कि जो जीतेगा पीटेगा इस स्कूल में अभी इसी बात की चर्चा है। सही क्या है? जो जीतेगा या पीटेगा तो पीटेगा या जीतेगा। यहाँ पर घटना हुआ था, फैन चलाने के लिए कुछ बच्चे के साथ झगड़ा हुआ, जिस घटना ने पूरे देश को मर्माहत कर दिया है। नन्ही सिमुनिया स्मृति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह स्मृति जिसकी मौत हुई है, 3 छात्राओं में मारपीट हुई थी, उसके बाद ले जाते वक्त, इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हुई है, वो स्मृति यहीं बैठी हुई थी। जिस तरह से ग्रामीणों, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर जो पहली घटना इस तरह की घटी है कि मासूम बच्चों में मारपीट होती है पंखा चलाने को लेकर भाई साहब, यही आप जो देख रहे हैं, जरा दिखाएंगे आप इनको, ये पंखा है और इसी पंखा को बंद करने और चालू करने के विवाद में दोनों बच्चों के बीच मारपीट हुई थी और घटना ये हो गया कि आखिर में बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये साधारण घटना नहीं है। इलाज के लिए ले जाते वक्त, इलाज के दौरान पटना के पुल के पास उसने बच्ची ने दम तोड़ दिया। रेफर सीतामढ़ी भी रेफर, सोनबरसा भी रेफर, सीतामढ़ी रेफर होने के बाद ले जाते वक्त जब पीएमसीएच में जा रही थी उनके गार्जियन लेके, और पटना पुल के पास ही उस बच्ची ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो पहला झलक आया है, पहली बात आई है सामने, वो गला पर, सर पर और बाहें पर चोट, सर, गला और बाह पर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने पत्थर से इनसे मारा हो या डस्टर से मारा हो या किसी बड़े हथियार का मैंने इस्तेमाल किया, ऐसे चोट लगी जिससे नाक और मुंह दोनों से खून। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या नाम हो गया आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, यहाँ से मारपीट शुरू हुआ, फिर कहाँ तक गया तो कुछ बता सकते हैं सर? क्या अभी तो नहीं थे वहाँ? यहाँ पर नहीं थे, सुने हैं तो बताइए क्या? जो नहीं सर, बच्ची जो है ना मेरी ही मतलब भतीजी लगेगी, उससे भी छोटी बच्ची और थी उसके साथ। वो बोली कि सर को कहने का कि मार हो रहा है, तो सर बोला कि जो जीतेगा वो पीटेगा, तुम छोड़ दो। सर वो तो हमने वो सवाल भी किया है, ये बात गूंज रहा है, लेकिन यहाँ जब मारपीट हुआ यहाँ से तो और भी बच्चे थे यहाँ पर। जी। और ये मारपीट होते कहाँ तक गया? यहीं पर हुआ या और? यहीं पे मार हुआ और ये बच्ची बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ के स्कूल प्रबंधन जो सर थे, कोई नहीं उनको कुछ किया। बच्चे लोग ही लाद के उसको घर पे लाए। बच्चे लोग लाद घर पहुंचे थे या रास्ते में से उनको लेकर के गया? नहीं, बच्चे लोग यहाँ से ले गया घर पे, वहाँ से हम लोग उसको इलाज के लिए ले गए। वहाँ से इलाज, किसी से इलाज के लिए? मतलब हम लोग वहाँ से बाइक से ले गए वीरेंद्र जी के यहाँ पे गांव के तत्काल मेडिकल के लिए। उसके बाद वहाँ पर नहीं रखा कि बहुत ज्यादा सीरियस है। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हम लोग सीतामढ़ी गए। सीतामढ़ी जीवन नहीं गए थे? नहीं, सीतामढ़ी गए। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ सीतामढ़ी से रेफर कर दिया, तो हम लोग फिर मुजफ्फरपुर गए, वहाँ से रेफर कर दिया, तो फिर रेफर के प्रक्रिया में कई घंटा बीता होगा? लगभग 3-4 घंटा रेफर। उसके बाद पटना जा रहे थे तो कहाँ? गांधी पुल के जस्ट पीछे, गांधी पुल पर पहुंचने वाले थे, वहीं पर बच्ची का देहांत। हिंदुस्तान के जितने भी हमारे साथ वरीय पत्रकार हैं बार बार दोहरा रहे हैं, आपको वो बात करेंगे आगे, लेकिन हम यहाँ पर सिस्टम के जिम्मेदारों, सरकार, जितने भी हमारा शक्तिशाली विंग है, सभी से, जिला प्रशासन, सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे जी, अमित रंजन जी, सोनबरसा के बीडीओ, सीओ, तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके हाथों में प्रशासन की बागडोर है, जरा गौर से समझिएगा। एक मासूम बच्ची जख्मी होती है और इस बीच मौत उसकी हुई है, लेकिन यहां से पटना के बीच में रेफर। आखिर इससे क्या था कि अरबों का बिल्डिंग, करोड़ों का वेतन और इतने डॉक्टरों के होने के बावजूद सब रेफर। अगर यही रेफर को कागज पर लिखना है तो डायरेक्ट सीधा पटना भेज देते, कहीं बच्ची की जान बच जाती। लेकिन रुकने के चक्कर में रेफर, हर जगह आधा घंटा समय लगा होगा और बच्ची की मौत हो जाती है। तो सोचना चाहिए आप जिम्मेदारों को, क्योंकि करना आपको है। हम तो बस आईना दिखलाते हैं साहब कि देखिए गरीबों के बच्चों की जिंदगी क्या है। बड़े भाई साहब, आप बताइए कि चूंकि ये दर्दनाक हादसा है और आप अनुभवी पत्रकार हैं, क्या लगता है कभी सुना है आपने कि ऐसी घटना? नहीं सर, आज तक मैं क्या पढ़ना पढ़ते हैं, अभी तक तो नहीं सुने हैं कि बिहार में कोई ऐसा न्यूज आया है। अभी तक तो नहीं सुने। फर्स्ट आपको ये नहीं लगता है कि जैसे बच्चे में मारपीट हुई, बच्चे ने जाकर टीचर से कहा और टीचर का रिस्पॉन्स नहीं लेना, क्या लापरवाही नहीं लग रहा? बहुत बार सर, यदि टीचर लोग एक सेकंड के लिए भी यहाँ पर आ जाते ना, तो आज वो बच्ची। आप लोग मुख्य दर्शक हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, ये बताइए। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो भीड़ मत लगाइए, क्योंकि हमें वैसे लोगों की जरूरत है जो बोलना जानते हो, जो सत्य की बात, जो घटना है उसकी बात बतावे। हमें किसी तरह की रीमर पसंद नहीं है, हमें किसी तरह का भीड़ पसंद नहीं है। हमें वैसे लोग जिम्मेदार, वैसे भारतीय नागरिक चाहिए। बच्ची को यहाँ पर लाकर बैठाया गया थोड़ी देर के लिए। जब यहाँ पर बैठा तो कुछ ब्लड गिरा उड़ा था, तो प्रशासन के लोग आया और सीधे फोरेंसिक लैब बोला, उसको घेरा उड़ा, बस यहाँ पर सैंपल उठाया चला गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, एक बच्ची चली गई है, आगे किसी की बच्ची की जान नहीं जाए, ये पूरे समाज, क्योंकि हर समाज का हर व्यक्ति मर्माहत है, दर्द में है। और निश्चित आप लोग यहीं से हैं, सोहरबा से हैं, इसी गांव की बच्ची की जान गई है। विद्यालय के अगल बगल ही आप लोगों का घर है। यहाँ इस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं? चलिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं?
आपके बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में? ये जो 4 लोग यहाँ विद्यालय में इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो पूरा मरमाहत है गांव। दुख तो इन लोगों को भी होगा, भले बच्चे नहीं पढ़ते हैं लेकिन किसी न किसी का बच्चा है। क्या लग रहा है इस घटना से, आपको क्या लग रहा है? दुख वाली बात है, दुख वाली बात। दुख तो है, दुख तो सभी को है। आपके बच्चे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, है तो आप इसी समाज के लोग। एक घटना घटी और शिक्षकों ने उनकी सुधि नहीं ली। क्या शिक्षकों की लापरवाही नहीं है क्या? जी, कोई जानना चाह रहा है शिक्षकों की आप लापरवाही लोग क्या है कि कहते हैं, बोल्ड रूप से बताइए, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? ना सही बात है कि जो शिक्षक ऐसा नहीं कि हम पत्रकार लोग ही बोले और पूछे। आपका गांव है और इस गांव को कैसी संरचना कैसा बनाना है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कैसा विद्यालय होगा, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हम तो बस बात सही है सर। मतलब ये शिक्षा यदि बोल भी देता तो ये बच्चा बच्चे डर तो जाता आने वाले पीढ़ी बच्चा है, डर हमारे- जाता है। हमारे भविष्य, हमारे देश, हमारे देश है। के लेकिन सबसे ये बड़े बोला भी युवा। नहीं कुछ। विद्यालय ही तो भविष्य को महान बनाता। यहाँ जो घटना हुई है क्या उससे महान बनेगा? ना इससे कैसे बनेगा? इससे तो लोग और हड़केगा दिन भाई, मतलब नहीं पढ़ा। भय का माहौल नहीं दिख रहा आपको? एकदम एकदम। कल तक 200 बच्चे यहाँ हुआ करते थे, आज स्कूल इनको में भेज के एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अब सेफ है, हम सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे, पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, यहीं पर ही मर्डर हो जाएगा तो फिर ये कैसे? तो बड़ी दुखद की बात है है कैसे गार्जियन भेजेगा यहाँ? सबसे पहले तो गार्जियन न भेजेगा कि भाई हमारा आज बच्चा। देखिए ना सर, आज कितना बच्चा कम है। आज तो ये नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है बस। कल तो जानकर अति था तो नहीं आया, लेकिन आज देखिए कि ये वैसे और 4 भी बच्चा नहीं होगा कमेगा स्कूल ना। में। ये बड़े भाई साहब, ये जो विद्यालय है, अब चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ मुंह खोलने से भी बचने का प्रयास करते हैं। दृश्य ऐसा है कि हर घर में जो स्थिति है, हर घर मरमाहत है, लेकिन किसी मजबूरियाँ रहा होगा कि गांव का इलाका है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये विद्यालय, शिक्षा का ये मंदिर जो बनाया गया है, हम लोग भी कभी बचपन में किसी विद्यालय से पढ़े हैं। क्या इतना उम्र हो गया है, इतना सारा क्लास आया, इतना अनुभव है, कभी आपको लगा कि शिक्षक इतने लापरवाही होते हैं? सवाल ये है कि आज से 4 दशक पूर्व जो शिक्षा का क्षेत्र था, अब देखा नहीं जा रहा था। जितनी पहले जो होता था कि एक गुरु को किस तरह छात्र को सम्मान करना चाहिए, जो आज देखने को नहीं मिल रहा। बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कहाँ पतन बहुत हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहिएगा तो खास करके स्कूल में, पहले जो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो लगते थे गुरु के आने से पहले हम लोग सतर्क हो, लेकिन आज भी बच्चे उस टाइप के, न वैसे टीचर हैं और न वैसे छात्र हैं। ये लापरवाही या सरकार की हो, बहुत ऐसी चीज़ है जो बंदिश लगा दी गई है, जिसके कारण शिक्षक में भी कमी तो है लेकिन बच्चों में भी कमी है। जितेंद्र कुमार राय की मासूम बच्ची स्मृति अब इस दुनिया में नहीं है। स्मृति बस यादों में रह गई है, लेकिन एक ऐसे यक्ष सवाल के साथ कि उस स्मृति का गुनहगार कौन है? स्मृति के मौत का गुनहगार कौन है? हम सारे समाज, शिक्षक, गुरुजन, या कौन? या व्यवस्था? व्यवस्था ऐसी है कि 8 शिक्षक में 5 को यहाँ से बाहर निकाला जाता है, 3 पर जवाबदेही दी जाती है। और निश्चित रूप से एक मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे कि गांव इलाके में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक स्कूलों में जाकर के भोजन जरूर खोजते हैं, पढ़ाई और अनुशासन नहीं खोज पाते हैं। ऐसा बहुत कम हम लोगों के पास भी आता है मामला। लोग शिकायत करते हैं कि भोजन नहीं मिला, पढ़ाई की बात जल्दी नहीं हो पाती। हम चाहेंगे कि कोई अब स्मृति की जान नहीं जाए। जो सरकार हैं, व्यवस्थापक हैं, प्रशासन है, पुलिस है और शिक्षक हैं, भैया आप अपने जवाबदेही को समझिए। गुरु का दर्जा बड़ा महान होता है। ये शब्द जो सवाल है कि जो पीटेगा वो जीतेगा, ये एक कलंक बनकर रह गया। ये सब जो जीतेगा वो पीटेगा, यही जो पीटेगा वह जीतेगा, जो जीतेगा चर्चा तो ही तो सवाल कि जो जीतेगा पीटेगा। इस स्कूल में अभी इसी बात की चर्चा है। सही क्या है? जो जीतेगा या पीटेगा, जो पीटेगा वह जीतेगा। बात की चर्चा हो, क्या आप सत्य मान रहे हैं? तो सर के मानकर थोड़ी रख ऐसा लग रहा है कि सत्य है कि जो इसमें घटना सत्ता भी जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, अभिभावक बता रहे हैं, उनके गार्जियन, बच्चे के गार्जियन बता रहे हैं कि जो जीतेगा पीटेगा। क्या पीटेगा या जीतेगा, या जो जीतेगा पीटेगा, दोनों में से क्या था? मतलब वो कहने का अर्थ आपका, वो जो जीतेगा सो पीटेगा। हाँ, जो जीतेगा पीटेगा, यही चर्चा न हो रही है। तो इसी चर्चा को तो हम भी बोल रहे हैं। हमको शायद सुनाई दिया कि जो पीटेगा वो जीतेगा। तो ये सत्ता हमें लगा कि शायद अच्छा, इसका सुधार हमने। अच्छा, चलिए सुधार बहुत कर धन्यवाद देते कि आपने इसका सुधार किया। लेकिन ये कलंक बन गया है ये शब्द, जो जीतेगा वो पीटेगा, जो पीटेगा वो जीतेगा। यही है स्मृति कुमारी। कुछ दिन पहले हम लोग ग्रामीण के द्वारा यहाँ पर आए हुए थे। स्कूल का बदतर हाल था और यही लड़की हमको बताया था कि इतना इतना बड़ा पिलुआ रहता है। और यही लड़की का इस 4th क्लास में भी इस बार भी फर्स्ट रैंक आया। अभी तक इस स्कूल में स्मृति कुमारी फर्स्ट ही रैंक में आ रहा है। और वही लड़की बताया था कि पिलुआ निकलता है, इसमें हरे राम सर है, उसको मारा हुआ था कि तुम क्या बोला था कि पिलुआ निकलता है। यही स्मृति कुमारी।
नन्ही मुनिया नहीं है और उस मुनिया का गुनहगार पूरा समाज है, हम सभी हैं, शिक्षक हैं, तमाम लोग हैं, व्यवस्था है और मीडिया के लोग हैं, ये तमाम युवा पत्रकार हैं, तमाम लोग हैं जो इसी सवाल को खंगाल रहे हैं कि आखिर मुनिया का गुनहगार कौन है। इस वक्त शोहरबाग के इस विद्यालय में जहाँ ये घटना घटी है, बड़ी पत्रकार अमरनाथ महतो और रोशन यादव के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।